अच्छा, मुख्तलिफ आप पर इल्ज़ाम है कि आप मुख्तलिफ वक्तों में सामने आ जाती हैं, फिर साइड लाइन हो जाती है जब इमरान खान पर कोई कीचड़ उछालना हो। ये मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आप पर है कि आप हमेशा से इमरान खान साहब को मिलान करने की, उनको बदनाम करने की कोशिश करती हैं। खुसूसन जो आपने मैसेजेस के हवाले से बात की थी माजी में, वो मैसेजेस भी आज तक आप नहीं सामने ला सकी। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। आयशा गुलाली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो कमेंट कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आज 25 अरकान पंजाब असम्बलीज को डी सीट किया गया है। बात यह कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, मुझे अभी तक मालूम नहीं कि वो फैसला क्या है। अगर एक हेडलाइन मैंने देखी कि डी सीट हो गए, तो ये तो इलेक्शन कमीशन का फैसला है। मैं उसकी डिटेल, मुझे नहीं मालूम कि उसकी डिटेल क्या है और इलेक्शन कमीशन ने किन मेरिट्स पे उसका फैसला किया है, तो ये इसके ऊपर मैं कमेंट। अच्छा, मुख्तलिफ आप पर इल्ज़ाम है कि आप मुख्तलिफ वक्तों में सामने आ जाती हैं, फिर साइड लाइन हो जाती है जब इमरान खान पर कोई कीचड़ उछालना हो। ये मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आप पर है कि आप हमेशा से इमरान खान साहब को मिलान करने की, उनको बदनाम करने की कोशिश करती हैं। खुसूसन जो आपने मैसेजेस के हवाले से बात की थी माजी में, वो मैसेजेस भी आज तक आप नहीं सामने ला सकी। बात यह कि जब पार्लियामेंट्री कमेटी, अब तो खैर बहुत टाइम गुजर गया, एक कोर्ट में भी ये होता है कि टाइम बार हो जाता है चीज़। बात यह कि उस वक्त जब नेशनल असम्बली पार्लियामेंट की कमेटी बनी थी, इंक्वायरी कमेटी, उसमें आयशा गुलाली तो मौजूद थी, लेकिन पीटीआई भाग गई थी। तो पीटीआई तो भागा कौन था? वो पीटीआई भागी थी वहाँ से। दूसरी बात यह है कि हम अखलाकियात पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। एक लीडर्स को आप देखें कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई की जो परफॉर्मेंस है, पीटीआई करप्शन करके नून लीग और पीपल्स पार्टी से ज़्यादा ताकतवर बनना चाहती थी, और यही इन्होंने नहीं, करप्शन के आपने इल्ज़ामात माजी में भी लगाए हैं। क्या करप्शन किया है, ज़रा सामने लाएं, कौम के सामने एविडेंसेस सामने लाएं ताकि पता चले बेनकाब हो इमरान खान साहब। देखें, इस वक्त जो मुल्क में महंगाई की सूरत हाल थी, जो पेट्रोल पे हुकूमत टैक्सेस ले रही थी, जो आईएमएफ से कर्जे लिए, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से जो कर्जे लिए, हज़ारों अरब रुपए की कौम को मकरूज़ किया, वो पैसे कहाँ चले गए? ज़रा उसकी डिटेल बताई जाए। पीटीआई जो है, मैं तो सब पार्टियों की बात करती हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई को जो है वो एक जो है वो एक ब्लॉक की चिप्स बताती हूँ। अच्छा, क्या आपके ख्याल में खान साहब करप्ट हैं? खान साहब करप्शन करते हैं, चोरी करते हैं आपके ख्याल में? तो ये आपके सामने नहीं है 3 साल कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ है। बात यह कि हमारी जो जमात-उस-सुफ़ा है, मैं इस वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। एक सवाल, अब जैसा कि आपने कहा कि 3 सालों में जो खान साहब ने किया है, जाहिर सी बात है करप्शन कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं बकौल आपके। एक से सवाल सुन लीजिए, अगर इमरान खान साहब चोर हैं, करप्शन कर रहे हैं, इवन के नून लीग के, पीपल्स पार्टी के अपने लीडर्स भी कहते हैं कि खान साहब ना चोर हैं, ना करप्शन वो की है, बस वो जो कौम को वर्गला रहे हैं, वो ये क्लेम करते हैं। चोरी का तो वो अपने जो उनके मुखालिफिन हैं वो भी कहते हैं कि इमरान खान साहब चोर नहीं हैं। ये उनके साथ ये जो उनकी कैबिनेट में बैठे हुए थे, ये कौन थे? ये सारे चोर थे। यानी चोरों को बिठाकर चोरों का खात्मा करना, चोरों को बिठाकर चोरी का खात्मा करना, ये कौन सी मंतक है? ये जो सारे उनके साथ। आप कितने अरसा खान साहब के साथ रही? वजीर मुशीर, जो मैं तो जब एमएनए बनी तभी मैंने खान साहब को देखा, और खान साहब हमारे लीडर थे पार्टी के। लेकिन जब मुझे बचपन से ये सिखाया गया है बतौर मुसलमान मोमिन, मैं कोई ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हूँ, मैं कोई पूजा परस्तिश करने वाली नहीं हूँ बुतों की, झूठे खुदाओं की। ये जो चाहे जो गलत। कौन सी ऐसी चीज़ आपने देखी जिसकी वजह से आपने फैसला किया कि भाई छोड़ दो इनको? बात यह है कि मैंने इससे पहले भी कई पॉलिटिकल पार्टीज छोड़ी। मैं पहले पीपल्स पार्टी में थी, मैंने पीपल्स पार्टी भी छोड़ी। मैंने उसके बाद पीटीआई को ज्वाइन किया कि वजीरिस्तान के लॉन्ग मार्च के ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़। मैंने जब उनके लीडर में गलत बातें देखी तो मैंने उसको भी छोड़ा, और मैंने उनकी माली करप्शन को भी देखा, मैंने उनकी अखलाकी करप्शन को भी।